नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी शिक्षक गण का संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के तहत हिंदी विषय का भी साक्षात्कार करवाया जाना है। आप सभी की इच्छा थी कि ये श्रृंखला चलती रहे, प्रश्न हमारा जवाब आपका। तो मैं आप सब के लिए वे प्रश्न आज लेकर के उपस्थित हुए हैं जो अक्सर पिछली जितनी भी परीक्षाएं हो चुकी हैं उनके साक्षात्कार में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। जी हाँ, इसलिए इन सभी प्रश्नों को आप और अच्छी तरीके से गहन अध्ययन करते हुए अपने साक्षात्कार की तैयारी कर सकते हैं। तो इन प्रश्नों को देखिएगा और भी प्रश्नों पर प्रश्न निर्माण करते हैं। ये श्रृंखला चलती रहेगी जब तक आप लोग का साक्षात्कार नहीं संपन्न हो जाता है। ज़रूर अच्छे अच्छे प्रश्नों को खोज करके जो अक्सर कहीं न कहीं साक्षात्कार में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आप तक इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। तो आप सबका स्नेह और प्रेम मिलना चाहिए। लाइक बटन दबाइए। कम से कम अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। कम से कम 5 लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कर भला तो हो भला। यदि आप दूसरों की मदद करते हैं तो निश्चित रूप से प्रकृति आपकी मदद कर देगी। तो चलिए बात करते हैं। आप प्लेलिस्ट से समस्त प्रश्न हमारा जवाब आपका श्रृंखला के जितने भी वीडियोज़ बने हैं और भी बहुत महत्वपूर्ण साक्षात्कार के महत्वपूर्ण टिप्स, अर्थात कैसे आप जाएंगे तो क्या क्या माहौल होगा, कैसे आपको वहाँ पर डरना नहीं है, आपने अंदर जो भय है उसको कैसे निकाल देना, इन सभी बिंदुओं पर बहुत सारे वीडियो बने हैं। आप प्लेलिस्ट से जा करके एक बार ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी हिंदी क्वेश्चंस के नाम से, साक्षात्कार के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आप देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद की क्या परिभाषा दिया है? देखिए छायावाद की क्या परिभाषा दिया है। अब कुछ लोगों का कहना है कि उत्तर व्याख्या सहित दीजिए। देखिए आपके सामने हम प्रश्न पूछ रहे हैं, आप यह मान करके बैठ लीजिए कि हमारा साक्षात्कार चल रहा है। हमारे पास जो प्रश्न आ रहे हैं क्या हम उनका जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। आप अपना मूल्यांकन खुद से कर सकते हैं कि हम कितना तैयारी किए हुए हैं, कितना हम तैयार हैं। शीशे के सामने बैठ जाइए। आप शीशे को मान लीजिए कि आपके सामने बैठे हुए विद्वतगण हैं और आप अपने आप को इस वीडियो को प्रारंभ करके वहां बैठ जाइए और कुछ मिनट के लिए, ज़्यादा लंबा नहीं, 10 से 15 मिनट वीडियो बनता है, उस समय को आप दे दीजिए। प्रत्येक दिन आप उसमें कुछ न कुछ जवाब देने की कोशिश करिए, तो ज़रूर आपके अंदर जो भय है वह बाहर निकल जाएगा और आपका साक्षात्कार अच्छा होगा। देखिए सब कुछ अच्छा है, आप सब कुछ करें, लेकिन अपने अंदर ज्ञान की कमी ना होने दें, क्योंकि आप वहाँ पर ज़रूर बोलिएगा। जब बोलेंगे तभी आपका नंबर बोलेगा। ठीक है, चलिए। रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद की क्या परिभाषा दिया है? दूसरा है प्रिप्रवास का पहले क्या नाम था, इसमें कितने सर्ग हैं? देखिए तमाम प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रिप्रवास से ये भी प्रश्न बन सकता है कि इसका प्रकाशन कब हुआ है। ठीक है, और प्रिप्रवास के रचनाकार कौन है? तो और भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर प्रिप्रवास के पात्र कौन कौन से हैं, प्रमुख पात्रों के बारे में आप बताइए। चलिए, मिठास किस प्रकार का शब्द है? तो मिठास शब्द देखिए व्याकरण का है। व्याकरण में भी आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और वाच्य परिवर्तन, तो आप इन्हीं बिंदुओं पर और भी अच्छे तरीके से जो आपके पाठ्यक्रम में है तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे कभी कोई वाक्य देख करके कुछ पूछा जा सकता है कि यह शब्द किस प्रकार का है, संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है, क्या है। तो आप एक बार अपने पाठ्यक्रम पर पूर्णतः जो है सरसरी निगाह से ज़रूर देखिएगा, और जो भी मटेरियल आपको ऑनलाइन उपलब्ध हो रहे हैं उन पर भी थोड़ा थोड़ा समय देते रहिएगा। प्रेमचंद की कफन कहानी की वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है? प्रेमचंद की जो कफन कहानी की वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है आपको बताना है। प्रश्न हमारा जवाब आपका श्रृंखला के तहत यह 13वीं श्रृंखला है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी को सभी प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे। अच्छा लग रहा होगा ज़रूर, क्योंकि आप सब लाइक बटन दबा करके ये बता देते हैं कि अच्छा है कि नहीं। चलिए, कहानी एवं उपन्यास में क्या अंतर है? जी हाँ, कहानी क्या है और उपन्यास क्या है, इन दोनों में अंतर। कुछ प्रमुख कहानियों का नाम बताइए, कुछ प्रमुख कहानियों का नाम, कुछ प्रमुख उपन्यास का नाम बताइए। और इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आपको प्रश्नों पर प्रश्न बता दे रहे हैं, आप लोग तैयार हो जाइए। मुक्तिबोध का अंधेरे में काव्य संग्रह पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था? अब कब प्रकाशित हुआ था, किस सन में प्रकाशित हुआ था? तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग बताएंगे। प्रश्न हमारा जवाब आपका श्रृंखला के तहत शीशे के सामने बैठ करके ज़रूर उत्तर देने का प्रयास करिए। आधे अधूरे नाटक की सामाजिक जीवन में क्या उपयोगिता है, क्या उपयोगिता हो सकती है?
और आधे अधूरे नाटक के जो प्रमुख पात्र हैं उनका भी नाम बताइए। आधे अधूरे नाटक किसका है और सामाजिक जीवन में इसका क्या उपयोगिता हो सकती है, आपको बताना है, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए, तो टीजीटी पीजीटी 2016 के जो कि पिछले साक्षात्कार में पूछे गए प्रश्न समाप्त होते हैं। भाग 13 यह श्रृंखला थी। अन्य भाग को भी आप प्ले लिस्ट से जा कर के देख लीजिए। प्रश्न हमारा जवाब आपका श्रृंखला चल रही है। तो आप लोग, अगर आप सभी को उत्तर भी पता हैं तो इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने का प्रयास करें। हम कमेंट पढ़ेंगे और आपका मूल्यांकन करेंगे कि आपकी तैयारी किस स्तर की है। यद्यपि तैयारी अच्छी है, लेकिन साक्षात्कार में आप अपने आप को कैसे फेस कर रहे हैं, क्योंकि साक्षात्कार जो अब हो रहा है इसमें बहुत सारे लोग जो है नए होंगे। उनके अंदर अभी जैसे ही डेट आएगी तो और डर सताने लगेगा। डरना मना है। जो डर गया वो मंदिर गया। जी हाँ, जो डर गया वह मंदिर गया। तो भगवान ईश्वर का नाम लेकर के आप अपने कर्म पर विश्वास करिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं पुनः दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद।